इसलिए बोलूंगा पहले तो मैं दौड़ में देख लिया आपने कैसा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल के लिए भर्ती कैंसिल हो जाती है। बाद की आधे रहे ओपन वाले, आधे वो बार। तो जय हिंद साथियों, नमस्ते, राम राम, यही है मेरा काम और एक बार स्वागत है आपका फिर से अंकित धूलिया के नए व्लॉग्स में। और जैसे कि दोस्तों अभी मैं केमिकल ग्राउंड आ रखा हूँ और केमिकल ग्राउंड में जैसे कि अग्निवीर जो भर्ती आई थी इसमें जो युवा प्रैक्टिस कर रहे थे, रनिंग की अपनी फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये वही ग्राउंड है। और आज आप देख सकते हो कि पूरा ग्राउंड खाली हो रखा है। पर जैसे कि इस पर बाद में बात करेंगे। आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपने देख लिया होगा कि बागेश्वर का एक युवक, एक अपना नौजवान भाई जिसने कि फिजिकल 100 नंबर का फिजिकल दिया था और उसके बाद उसने मेडिकल कंप्लीट कर लिया था और जिसके पास एनसीसी का ABC तीनों सर्टिफिकेट थे और उसके बाद भी वो भर्ती नहीं हुआ। और जैसे कि 31 तारीख को अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट निकल गया था और 1 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया और आज वो जैसे कि इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कारण मतलब रहा होगा कि वो इस अग्निवीर भर्ती में एनसीसी के C सर्टिफिकेट होने के बाद भी नहीं निकला और इसका गुनाहगार कौन है? तो मैं साफ एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जैसे कि कहा था कि घर घर में फौजी मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि घर घर में फौजी मिलेगा क्योंकि हर एक युवा बेरोजगार होते जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी मैं सुबह 7:45 बजे केमिकल ग्राउंड में आ रखा हूँ और जैसे कि भर्ती से 1 साल पहले, भर्ती हो या ना हो, लड़के अब केमिकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आए रहते थे और कम से कम बहुत भीड़ रहती थी केमिकल ग्राउंड में। और आज देख सकते हो कि केमिकल ग्राउंड में कोई भी एक युवा यहाँ पे दौड़ नहीं रहा है। और जैसे कि अभी मेरे साथ एक भाई है जो यहाँ पे दौड़ने के लिए आ रखा था, तो सिर्फ वही यहाँ पे दौड़ रहा था, बाकी कोई भी युवा प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रखा है। सारे युवा निराश हो रखे हैं। तो क्या कहना है दोस्तों कि आपको लगता है कि ये अग्निवीर भर्ती जो योजना सरकार ने चलाई है वो सही रही होगी? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये योजना जो युवा के लिए चलाई है वो सही है या नहीं है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार जितने भी युवा भर्ती से बाहर हुए हैं, ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो दोस्त हैं, उनको निराश होना पड़े, उनको दुख हो। ऐसा गलत कदम ना उठाएं क्योंकि इतना गलत कदम उठाने के बाद आप तो चले जाओगे, बट जितने भी आपके घर वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको दुख होगा। तो ऐसा गलत कदम ना उठाएं। हाँ, मानता हूँ कि ये गलत हुआ है कि इतने 2 साल के बाद भर्ती आई है और 2 साल भर्ती नहीं आई थी और अब जैसे कि भर्ती आई है। और पहले तो आप लोगों को बम्पर भर्ती निकालनी चाहिए थी, बम्पर वैकेंसी निकालनी चाहिए थी और काफ़ी सारे युवाओं को भर्ती करना चाहिए था। आपने पहले 69,000 में से कम 2500, ठीक है, सिर्फ 2500 लड़के, 2,500 बच्चे सिर्फ चयनित किए जिनका फिजिकल और मेडिकल कंप्लीट था, जो कि लिखित परीक्षा के लिए बैठे थे। और लिखित परीक्षा के बाद सिर्फ 250 युवाओं, लगभग 250 युवा थे जिनका चयन हुआ था अग्निवीर बनने के लिए। और जैसे कि वो तो अग्निवीर बने ही बने, उनको पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो परिणाम निकला उसमें आप लोगों का चयन हुआ, तो उनको पहले बहुत बहुत बधाई। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी युवा, बाकी युवा थे, उन लोगों ने भी तैयारी करी थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने तैयारी नहीं करी। एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो सुनने में आया था कि ओपन बोर्ड के ऊपर बहुत सुनने में आया था कि ओपन बोर्ड वालों को इस बार नहीं लिया जा रहा। क्यों भाई यार, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? क्यों भाई? अब जो जितने भी हमारे उत्तराखंड वाले हैं उन पे एक मात्र सारा भाई फौज का ही है। 2 साल भाई आपने भर्ती नहीं लेके आई, जब उनकी एज नहीं थी तो भाई उन्होंने, भाई उनकी चाह थी भाई फौज में भर्ती होना। क्या गलत है भाई? हमारे उत्तराखंड वाले में आधे से ज़्यादा भाई सबका एक ही सपना होता है कि भाई फौज में भर्ती हो जाए और भाई सीधे अपने देश के लिए, देश की रक्षा करें और अपना घर का लालन पोषण सिर्फ फौज में जाने के कारण हो पाएगा, ठीक है। तो वो सपना आपने अब सारे युवाओं से छीन लिया है। तो मोदी जी क्या कहना है आपका? मैं चाहता हूं कि हर एक युवा इस वीडियो को ऊपर तक पहुंचाए ताकि मोदी जी तक बात पहुंच पाए कि जो ये अग्निवीर योजना आपने निकाली युवाओं के लिए कैसी रही। आप उसका जो निर्णय था, परिणाम है, वो देख चुके हैं कि एक युवा ने बागेश्वर में सुसाइड कर लिया और अब इस दुनिया में नहीं है। उस वीडियो को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या बोलूँ, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। और जैसे कि अभी मेरे साथ एक भाई भी है यहाँ पे, तो भाई को भी पूछना चाहूँगा कि यार भाई कैसा रहा? मतलब यहाँ पे आपने भी जैसे कि अग्निवीर भर्ती मारी थी और क्या अब जैसे कि रिजल्ट निकल गया, इतने कम वैकेंसी थी, तो क्या कहना आपका भाई?
यार ये तो 2 साल के बाद भर्ती 2 आ साल रही है के बाद यार। तो भर्ती आई। अब पहले तो इतने चयनित कर लिए हाँ। हैं, उसके बाद रिटर्न में इतनों को बाहर फेंक दिया। पहले तो आधे को मेडिकल में फेंका, पहले दौड़ में फेंका। हाँ। दौड़ में देख लिया आपने कैसा हाल था, है। हाँ। आधे तो उसमें बाहर हो गए, बाद की आधे रहे ओपन वाले, आधे वो बाहर हो गए। उसके बाद पहले तो उन्होंने इतनी बम्पर वैकेंसी दिखा दी कि ऐसा है कि इतने मिलेंगे, है। उसके बाद होने के बावजूद कितने मिले, परसों आपने देख लिया रिजल्ट क्या है। क्या सर, मतलब यार क्या हाल है? 171 या 72 वैकेंसी थी सिर्फ जीडी में। जीडी में। और यार बाकी ट्रेडमें टेक्निकल सबको मिला के सिर्फ 250 के लगभग थी वैकेंसी। 300 भी पार नहीं हुए इस बार तो। और पहले पिछली तो बार जैसे तो कि 20 था पन्ने भाई। का रिजल्ट निकलता था, अब सिर्फ 2 पन्ने में ही खत्म 2 कर पन्ने दिया में ही उन्होंने काम पूरी हो गया। वैकेंसी। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यार, जैसे यार बागेश्वर में यार सुनने में आया था 100 नंबर का उसका, जैसे कि 100 नंबर का उसका फिजिकल था और एनसीसी का भी सील सर्टिफिकेट था। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले का तो शायद से रिटर्न माफ होता है, रिटर्न और माफ होता है, उसका तो पर ये 100% हो जाता है कि वो 100% हो जाता पक्का है। ये भर्ती पता नहीं होगा। क्या हुआ यार तो जब उनके साथ बाकी एनसीसी वाले निकले तो यार उस बंदे को क्यों नहीं निकाला यार? अब ये क्या है, तो- उसके घर वालों पे बीत रही होगी। पहले तो उस बंदे पे ही ऐसी बीत गई कि यार वो अब इस दुनिया में नहीं है, सुसाइड कर लिया उस बंदे ने, अब इस दुनिया में नहीं है। यार क्या बोलूं, मेरा तो बस मूड खराब हो रखा है। सरकार ने तो पहले मुझे मतलब जैसे कि बेरोजगार बना दिया था। जब लास्ट टाइम मैंने अपने टाइम पे भर्ती मारी थी, मैं एक टाइम पे चलो दौड़ पे बाहर हुआ, लास्ट भर्ती मेरी बाकी रही थी। मैंने सोचा इस बार, क्योंकि मैं चेस्ट में बाहर हुआ था, मैंने सोचा इस बार चेस्ट भी तो पूरी कर ली अपनी, थोड़ा ठीक ठाक करी चेस्ट। मैंने सोचा इस बार भर्ती हो ही जाऊंगा, बट सरकार ने उस बार भर्ती लेके ही नहीं आई। तो देख सकते हो ये बीजेपी सरकार के कारण ही अब इस बार भर्ती साल में एक बार आ रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 साल के लिए भर्ती कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है। और मैं एक चीज और बोल देता हूँ, युवा को सिर्फ इतना बोल देना चाहता हूँ, इस बीजेपी की सरकार को दोबारा ना लेके आए। सिर्फ मैं इसलिए बोलूंगा, पहले तो मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कभी किसी सरकार के साथ नहीं हूँ, किसी भी सरकार के साथ। ठीक है, ना बीजेपी वाला हूँ, ना मैं कांग्रेस वाला हूँ, ना मैं आम जनता पार्टी वाला हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आप पहले जैसे कि कांग्रेस की सरकार में 2 बार भर्ती आती थी और कम से कम रोजगार तो मिलता था, इतनी महंगाई भी नहीं थी। अब सारा हर चीज में टैक्स दो, है हर चीज में आप टैक्स देने के लिए हर चीज में बोलते हो टैक्स दो। चुनाव आते हैं तो आप इतने बड़े वादे देते हो कि भाई रोजगार लेके आएंगे, घर घर के पास सड़कें बनी जाएंगी और सारे मतलब युवाओं को मतलब रोजगार दिया जाए। और आप देख रहे हो कि सरकार, ऐसी सरकार जब से आई है बीजेपी की सरकार 2013 के बाद, ठीक है, तब से सिर्फ महंगाई ही बढ़ती गई है, रोजगार कम होते गया है। मानता हूँ कि थोड़ा गुंडागर्दी कम हो गई है, मानता हूँ सिर्फ गुंडागर्दी कम हुई है, बट सिर्फ बीजेपी की सरकार जीत रही है तो जातिवाद के चक्कर में जीत रही है। मैं बोल देता हूँ इस बीजेपी की सरकार को, अगर ये बीजेपी की सरकार ऐसे ही करती रहेगी तो इस बीजेपी सरकार को आने वाले चुनाव में दोबारा मत लेके आए। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप ऐसे लोगों को वोट, चुनाव दें, ऐसे लोगों को वोट दें और जो मतलब दोबारा साल में कम से कम 2 बार भर्ती लेके आए और आने वाले जितने भी युवा हैं सबको रोजगार मिले। तो अब इससे ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, वीडियो आपने भाई की देखी ली, ठीक है, आपको दिखाई दी कि कितना भाई को कष्ट हुआ, भाई रो रहा था यार, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी सीरियसली। ठीक है ना, जितने भी मतलब उसके जितने भी दोस्त है, भाईजन है, जितने भी मतलब मैं बहुत चाहता हूँ अग्निवीर भर्ती में जितने भी युवा कोटद्वार में आए भर्ती में, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को इतनी दूर तक फैलाएं कि मोदी जी तक ये वीडियो पहुँचे। और मैं मोदी जी को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मोदी जी, आपके वजह से कोटद्वार के इतने सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। मैं तो 8-10 साल पहले ही बेरोजगार हो गया था, उसके लिए तो आपका बहुत बड़ा सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो तो चलो, मैं तो नहीं भी हुआ भर्ती, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचता था पहले मैं भर्ती नहीं हुआ, मुझ में कमी है, मेरी चेस्ट पूरी नहीं थी, या जितने भी पहले दौड़ में या फिजिकल में बाहर हुए तो उनमें कहीं ना कहीं कमी होगी। बट 2 साल के बाद भर्ती आ रही है और 2 साल कम से कम युवाओं ने तैयारी करी, सबकी टाइमिंग कम से कम 5 डाउन जिनका टाइम आता था वो लड़के भी बाहर हुए हैं भर्ती में। मैंने क्योंकि वीडियो बनाई है और सारे युवा उस टाइम पे बोलते थे कि भैया ये तो मतलब गलत ही वीडियो बना रहा है भर्ती के खिलाफ, ये तो गलत ही वीडियो बना रहा है, हमेशा गलत ही दिखाता रहता है। अबे यार क्या दिखाऊं इससे ज़्यादा था, हैं अभी वही युवा बोल रहे हैं रिटर्न के बाद कि भाई यार वीडियो बनाओ। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। ठीक है, वही लड़के बोल रहे हैं अब वीडियो बनाओ। ठीक है, मैंने सोच लिया था कि गलत वीडियो नहीं बनाऊंगा भर्ती की, मैं अच्छा सबको हंसाऊंगा और जो भर्ती में है वही दिखाऊंगा। बट अब क्या करूँ, ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है दोबारा कि अब जितने भी मेरे साथ वाले थे, ठीक है, सब बोल रहे हैं कि भाई अब भाई तू वीडियो बना, हम तेरे साथ हैं, तू बस वीडियो बना, जो सच्चा है वो दिखा।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर किसी को बुरा लग जाओ तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, कि जो सच है, जो सब लोगों का कहना है, मैं सिर्फ वही अपने यूट्यूब के माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि इस सरकार को दोबारा ना आने दें, और सबको, जितने भी युवा अग्निवीर भर्ती में बाहर हुए हैं, उनको बस हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि ऐसा गलत काम ना उठाएं कि जिससे आपके जो घर वाले हैं या आपके दोस्त हैं उनको दुख हो, ठीक है। और जो बागेश्वर में जो नौजवान हमारा भाई था, उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करूंगा। और सभी लोग, जितने भी युवा हैं अग्निवीर भर्ती में आए थे और जितने भी हमारे उत्तराखंडी हैं, उस भाई की आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से कामना करें और उसके घर वालों को सहन शक्ति के लिए शक्ति मिले, ऐसे मैं भगवान से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी मैं अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।